हेलो, हाय गाइस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट कोचिंग नंबर। आइए तो आपको मैं कक्षा 10 दोस्तों, यदि आपको कक्षा 10 में 90 से 95 मार्क्स लाना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन कमेंट्स के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स देखना होगा। और आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे हम, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस पर आपको मैसेज करना होगा ज्वाइन ग्रुप। वो नंबर है दोस्तों 6388912063, कक्षा 10 के लिए। तो आइए, कक्षा 10 का मैथ पढ़ने से पहले हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों, हमें वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें जानना होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको दोस्तों एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर करा दिया जाएगा, ओटी टाइप का भी अभी से, क्योंकि बाद में आप करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, जिससे आपके मैथ में काफ़ी नंबर कम आ जाते हैं। इसी तरह आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले जाएंगे मैथ में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट्स के माध्यम से और ग्रुप में ज्वाइन जरूर होना है। तो आपको वास्तविक संख्याओं को बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले, आपको अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। यदि आप नहीं जानेंगे, डायरेक्ट आप सवाल करने लगेंगे तो आप सवाल तो कर लेंगे हालांकि, लेकिन आपको ओटी टाइप में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और आप वहाँ पे एग्जाम में मिस्टेक्स करके आ जाओगे। तो आपको इसी तरह ध्यान से देखना है। वास्तविक संख्या से पहले आपको जानना होगा प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, जैसे कि आप पहले काफी पढ़े भी होंगे प्राकृतिक संख्याएं। मैं ये एक लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। यदि आपने देखा नहीं हो तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख ले, यहाँ पे मैं काफ़ी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब है दोस्तों नेचुरल यानी कि प्रकृति, यानी कि प्राकृतिक, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो नेचुरल नंबर्स को जैसे कि हम बोले तो प्रकृति के नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन नंबर्स का यूज हम किसी वस्तु को गिनने में कर सकते हैं। जिन नंबर्स का यूज हम किसी भी वस्तु को गिनने में कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि ये एक मार्गल है, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके अनंत तक होती हैं। अनंत तक मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लाख, 10 लाख, संत 10 लाख, नील 10 नील, मतलब जैसे आगे आता चले जाएगा, तो इसे कहते हैं हम अनंत। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बोला, जिन नंबर्स का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे एक मार्बल। क्या है? एक मार्बल। इसी तरह मैं दूसरी मार्बल लूंगा तो आप बोलेंगे दो मार्बल। कितनी मार्बल? दो मार्बल। इसी तरह 3 मार्बल, 4 मार्बल। लेकिन आप ये नहीं कह सकते एक मार्बल, ये आधी मार्बल, यानी कि आधी नहीं हो सकती मार्बल। कोई भी चीज होगी तो पूरी होगी। ऐसी ही प्राकृतिक संख्याएं दशमलव में नहीं होती। जैसे कि यदि आपको पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। कैपिटल एन से शो करते हैं दोस्तों। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट करते चलिए। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक होती हैं और दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ये बात अभी से आप ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक होती हैं, साथ ही साथ दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। मैं आपको अभी से क्लियर कराता जा रहा हूं दोस्तों। ऋणात्मक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यदि आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए क्या -3 एक प्राकृतिक संख्या है, तो दोस्तों दिस इज रॉन्ग, है, गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी भी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। दोस्तों आपको बोल दिया जाए 2/5 प्राकृतिक संख्या है क्या दोस्तों, या आपको बोल दिया जाए 5/2
प्राकृतिक संख्या है क्या? तो दिस इज रॉन्ग, यह गलत है, क्योंकि दोस्तों 2 का पूरा पूरा भाग 5 में नहीं जा रहा है। यदि जाएगा तो 2 दूनी 4 0.5 2 पॉइंट में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने परिभाषा से आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम किसी वस्तु को ऐसे इस तरीके से नहीं गिनेंगे 2 के बाद 3 होगी या फिर होगी ही नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे कि आधी मार्कर, आधी कुर्सी, ऐसे नहीं गिनेंगे। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि वोटिंग के टाइम पर हम वोट डालने जाते हैं तो हमें अपना वोट किसी एक ही प्रत्याशी को देना होता है, ना कि आधा इसको आधा इसको। यदि ऐसा करते हैं तो वो खराब हो जाता है। इसी तरह प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमेशा पूर्ण होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं पूरी होती हैं, दशमलव में कभी भी नहीं होती, और ना ही वे ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक मानों को प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहते हैं। इतना पॉइंट्स आपको अभी से समझ लेना है दोस्तों। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको बोल दिया जाए 5/2 प्राकृतिक संख्या है क्या? तो दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान दशमलव के रूप में आ रहा है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं आप समझ गए होंगे। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया हूं मैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को दोस्तों हम इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स, जिन्हें हम दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों होल नंबर्स। होल नंबर्स की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं या आप पहले लेक्चर से लिख सकते हैं। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्ण संख्या है, इसमें संख्या पूरी होगी, ना कि आधी। जैसे कि पूर्ण संख्याओं की परिभाषा बनती है दोस्तों कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को जोड़ लिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ लिया जाए, यानी कि यदि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। आप अपने तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, बस आपको समझ आना चाहिए। मैं बोलना चाह रहा हूं, यदि शून्य को यानी कि 0 को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जोड़ दिया जाए, संख्याओं के समूह में जोड़ दिया जाए या शामिल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए या शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W बराबर, जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं। दोस्तों हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको देख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 0 के बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं जो आ रही हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट्स निकल के सामने आ जा रहा है, आप इसको याद कर सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये दोस्तों आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर करा दूं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं।
क्या दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ये बात आपको अभी से क्लियर होना चाहिए। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बोला जाए -3 क्या पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो आपको इतना यहाँ पे समझ आ गया होगा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे दोस्तों। हमने वैसे इसको एक बार बता दिया था पर रिपीट करवा दिया है। अब आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे हम दोस्तों आपको पूर्णांक संख्याएं, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जब अभी आपको क्या है, आप अपने ट्यूशन में या अपने सर के पास गए होंगे तो उनने रटवा दिया होगा परिमेय संख्याएं, जैसे कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये P/Q ये है क्या, आपको बताएंगे हम अगले लेक्चर्स में। तो आपको आसान तरीके से परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन यानी कि सवाल आपके हल करेंगे। तो आपको पार्ट का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम देंगे, जिससे कि आप 90 से 95 नंबर ला सके। धन्यवाद दोस्तों।